उसने अपने ही खून का इस्तेमाल करके उसके जानलेवा जहर को ठीक किया था। लेकिन जब वह होश में आया तो उसने दूसरी औरत के साथ उसे धोखा दे दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे बेरहमी से अपमानित भी किया। उसे इतना ठंडा और बेरहम देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह जवाब पाने के लिए राजकुमार के पास गई, लेकिन उसने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। बेबस होकर वह उसके महल के दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार करती रही, लेकिन उसने कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। आने वाले दिनों में वह गहरे दुख में डूबती चली गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अचानक इतना क्यों बदल गया। फिर एक दिन आखिरकार राजकुमार का एक पत्र आया। उसे लगा कि शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन वह गलत थी। वह एक तलाक का पत्र था। उन शब्दों को पढ़ना ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल में छुरा घुमा रहा। वह आखिरी बार उसके महल की ओर दौड़ी, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात नई राजकुमारी से हो गई। और तभी उसकी नजर उस हार पर पड़ी जो नई राजकुमारी ने पहन रखा था। वह वही हार था जो राजकुमार ने अपने प्यार की निशानी के रूप में उसे दिया था। उसी पल उसे सब समझ आ गया। राजकुमार का प्यार अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने उसके लिए जो कुछ भी किया था वह सब बेकार हो गया था। टूटे हुए दिल के साथ वह तेज बारिश में घुटनों के बल गिर पड़ी। कुछ ही पलों बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अंदर से उसे ही देख रहा था। असल में वह सम्राट का इकलौता भाई था। दुश्मन देश राज्य को घेरते जा रहे थे और सम्राट मौत के करीब था। राज्य को बचाने के लिए उसे एक प्रतिद्वंद्वी देश की राजकुमारी से विवाह करना जरूरी था। यह वह आखिरी चीज थी जो वे दोनों चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके भीगे हुए कपड़ों को देखते हुए उसे उसके साथ बिताया। हर एक पल याद आ गया। वह जानता था कि अब वह खुशी नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है, इसलिए उसे जाने देना ही बेहतर था, ताकि वह उसे भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके, भले ही इसका मतलब यह हो कि वह और पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगे।